Hi everyone, welcome to the channel. अच्छा, my name is Sam Adam. Thank you for joining me. ये उर्दू में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंग्लिश, तो ये आप देख लें कि जो पहला सेंटेंस हमने क्या किया था prepositional phrase with at. जो prepositional phrase बनता है ना at high speed, तो at जिन prepositional phrases के साथ लगता है at, ये उनको मैंने बताया था, ठीक है। और अब दूसरा जो है, अब जो आज का ये लेसन है, आज के लेसन में क्या है, prepositional phrases with out. जो out लगता है ना जिन चीज़ों पे, जो prepositional phrase बनता है out के साथ, ये वो है, ठीक है। तो आप देख लें कि अगर आप देखें ना of fashion, तो उसके साथ out लगेगा, out of fashion। तो आप at of या in of या जो और preposition के साथ नहीं, out of fashion होगा ना, तो out of fashion को fashion से निकल के out of fashion, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, out इसके साथ लगता है। ये जितने देख रहे हो ना prepositional phrases, ये इधर इस साइड ये भी और ये भी, तो इन सब के जो है ना out साथ लगता है। आप ये जैसे पिछले जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि at लगता है उनके साथ, इनके साथ out लगता है, out of print, ओके, out of print कोई चीज़ out of print हो जाती है, out of step हो जाती है, out of breath हो जाती है, breath, out of breath, सांस आ जाए बंदे का, breath जिसको कहते हैं। अच्छा, out of context के बाहर चीज़ को ले ले तो वो out of context हो जाती है, out of control हो जाता है, out of curiosity out of curiosity हो सकती है, out of jealousy हो सकती है, ठीक है, out of date हो सकती है, कोई चीज़ डेट से गुजर गई है उसकी, तो out of date हो सकती है, कोई एक्सपायर हो गई चीज़। out of doors हो सकता है, out of duty हो सकता है, out of hand हो सकता है, out of ideas हो सकता है, out of one's mind, out of my mind, out of your mind, are you at your mind, तो ये हो सकता है। out of order हो सकता है, क्योंकि out of order like machine ATM में जाते हैं पैसे निकालने के लिए, लिखा होता है कि out of order, या कोई मशीन है out of order लिखा होता है, तो out of order मशीन काम नहीं कर रही है, तो order में नहीं है, ठीक है। out of pity, out of pity भी हो सकता है, ठीक है। out of place भी हो सकता है, अगर place है तो out of place, ठीक है। out of practice नहीं कर रहा, out of practice भी हो सकता है। out of reach में नहीं है, out of reach है, जैसे मेडिसिन पे लिखा कि out of reach, बच्चों से दूर रखें दवाई। out of respect for, ये भी हो सकता है। out of sight भी हो सकता है, sight में नहीं है तो out of sight, out of mind, तो ये भी हो सकता है। out of spite, out of stock भी हो सकता है, कोई चीज़ स्टॉक में नहीं है तो कहते हैं out of stock है। out of the ordinary, अगर कोई चीज़ ऑर्डिनरी नहीं है, out of the ordinary चीज़ें हो रही हैं, this is out of the ordinary, ओके, ये भी हो सकता है। out of question भी हो सकता है, out of the question, कि ये हो ही नहीं सकता, out of the question, that's out of the question, नहीं हो सकता। ओके, out of work भी हो सकता है। तो ये जो जितनी आपने वर्ड्स देख रहे हैं इधर, ठीक है, देख रहे हैं इसमें, ये भी इन सब के साथ out लगता है। इनके साथ ऐड नहीं लगाना, इनके साथ ऑन नहीं लगाना, इन नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, आपने सिर्फ और सिर्फ आउट लगाना है इनके साथ। तो आप देख लें कि prepositional phrases हैं जो आउट के साथ आते हैं, तो ये prepositional phrase of order, जैसे ये ऊपर देखें ना, ये सेकंड लाइन में, ये सेकंड लाइन में of order, तो of order किसके साथ आएगा, आउट के साथ आएगा, out of order, तो इन सब के साथ आउट आता है, आउट सब के साथ लगता है। तो ये आप सिर्फ इसको इस्तेमाल करना है, याद रखना है, प्रैक्टिस करें, तो आप इसको मेमोराइज कर लें, ताकि आपको ये याद रहे कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ ऑर्डर है, आउट ऑफ फैशन है, आउट ऑफ प्रिंट है, आउट ऑफ माइंड है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है, तो ये सारे आउट ऑफ करते हैं, आउट ऑफ, ओके। तो इनको याद रखना। आज की यही वीडियो है, थैंक यू, ये लेसन इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।